हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। जो कि बिहार दरोगा मेंस के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए, जो कि बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो टॉप 50 क्वेश्चन है हिंदी का। तो आप लोग इस सेट को लगाइए और बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऐसा वीडियो देखने के लिए डेली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार चैनल पर ही है तो पहला क्वेश्चन है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। ये जो समास कहते हैं, जैसे कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो बना नए शब्द होता है उसे समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। बताना कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये जो होता है ऑप्शन नंबर ए संक्षेप होता है। समास का शाब्दिक अर्थ जो है संक्षेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी समास है। बताना है कि कौन सा अव्ययी भाव समास है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, देखिए प्रतिदिन। प्रतिदिन जो है एक अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि दोस्तों ये मॉक टेस्ट लगाया जा रहा है। तो आप लोग इस मॉक टेस्ट को एंड तक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास किसमें है। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है। चक्रपाणी, चतुर्युग, नीलोत्पलम, माता पिता। इसमें कौन सा कर्मधारय समास है। ये जो है ऑप्शन नंबर सी नीलोत्पलम। ये जो है नीलोत्पलम जो है एक कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। बताना कि जो कि दोनों पद जो है अप्रधान होता है तो वो कौन सा समास है। ये जो है बहुब्रीहि समास। देखिए जिस समास का दोनों पद अप्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जितेंद्रिय में कौन सा समास है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है। द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। जितेंद्रिय में कौन सा समास है। बहुब्रीहि। ऑप्शन नंबर 20 है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है तो बहुब्रीहि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर में कौन सा समास है। बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। देवासुर में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास है। देवासुर में जो है द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशांतर में कौन सा समास है। बताना है कि देशांतर में कौन सा समास है। ये जो है तत्पुरुष। देशांतर में कौन सा समास है तो तत्पुरुष समास है। दोस्तों ये जो बिहार दुर्गा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट टॉप 50 क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि ये जो है टॉप 50 में आप लोगों का कितना सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनानाथ में कौन सा समास है। दीनानाथ में कौन सा समास है तो ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास है। दीनानाथ में कौन सा समास है तो कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य दर्शन में कौन सा समास है। मुख्य दर्शन। मुख्य दर्शन में कौन सा समास है। द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास है। देखिए मुख्य दर्शन में कौन सा समास है तो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द जो है बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है पंचानन। ये जो है पंचानन जो है बहुब्रीहि का सही समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। निशाचर में कौन सा समास है। बताना है कि निशाचर में कौन सा समास है।
निशाचर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु। चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास है। चौराहा में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 मुख में कौन सा समास है? 10 मुख, 10 मुख में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु। 10 मुख में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कौन सा समास है? जो कि समास से टॉप 50 क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ, आप लोगों का कितना तैयारी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है कर्मधारय। देखिए सुपुरुष में कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सप्ताह। सप्ताह जो एक द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकार होने पर कर्मधारय समास होता है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें सही समासिक पद होता है? किसमें सही समासिक पद है? तो ऑप्शन नंबर बी द्विवारात्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? बताना है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी त्रिभुवन। त्रिभुवन जो एक द्विगु समास का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? बताना है कि द्वंद्व समास कौन है? पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा। द्वंद्व समास ये जो है ऑप्शन नंबर डी रुपया पैसा। द्वंद्व समास कौन सा होता है? तो ये रुपया पैसा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। अव्ययी समास का, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी शक्ति के अनुसार, यानी यथाशक्ति का सही विग्रह है शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य, पाप पुण्य कौन सा समास है? ये जो है द्वंद्व समास है। माता पिता ये भी द्वंद्व समास है। पाप पुण्य कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? इसका जो बहुव्रीहि ऑप्शन नंबर डी से लंबोदर में कौन सा समास है? तो ये बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में, देश प्रेम में कौन सा समास है? ये जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनायास में कौन सा समास है? अनायास में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए नंद समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवग्रह में कौन सा समास है? दोस्तों ये जो कि टॉप 50 क्वेश्चन है तो इस वीडियो को ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कि आप लोगों का टॉप 50 में आप लोगों का कितना सही हुआ, आप लोगों का कितना तैयारी है। नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास है। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग पात में कौन सा समास है? साग पास में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास है। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज में कौन समास है? तो बहुब्रीहि समास है। भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन। भाई बहन में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। दो पदों से मिलकर बना होता है, द्वंद्व समास होता है। भाई बहन, माता पिता, ये भी पाप पुण्य, ये द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, पंचवटी कौन सा समास है? ये जो है बहुब्रीहि समास है। देखिए, पंचवटी हो गया, लंबोदर हो गया, चतुर्भुज हो गया, ये जो है बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए, पीताम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुब्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम में ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास है। नरोत्तर में कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, आजन्म शब्द का उदाहरण है। आजन्म शब्द जो है किसका उदाहरण है? अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। आजन्म, तो ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गगन चुंबी में कौन सा समास है? गगन चुंबी में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धक्का मुक्की में कौन सा समास? धक्का मुक्की, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो ये तो द्वंद्व समास है। धक्का और मुक्की, ये जो दो पद है तो द्वंद्व समास है। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में कौन सा समास है? ये जो है द्विगु समास है। त्रिफला कौन समास है? तो द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है कि तन मन धन में कौन सा समास है? तन मन धन, ये जो है द्वंद्व समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी, चक्रपाणी कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पापपुण्य कौन सा समास है? पापपुण्य, ये जो है द्वंद्व समास है। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, ये पंचवटी कौन सा समास है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है? ये जो है कर्मधारय समास है। तो दोस्तों, ये जो बिहार दुर्गा मेंस के लिए हिंदी का टॉप 50 क्वेश्चन है, तो आप लोग इस सेट को लगाइए और अपने आप को जांचिए कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।